इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं कि हमारी कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री है जिसके अंदर एनुअली हम 1000 यूनिट बनाते हैं। डेफिनेटली इनको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें 2 केजी मेटल चाहिए होता है। अब हमें ये पता चल गया कि हमने साल में टोटल 1000 यूनिट बनाने हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 केजी मेटल चाहिए, तो टोटल जो मेटल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी 2000 केजी की होगी। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हम ये 2000 केजी मेटल एक साथ मंगवाएं या इनको पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएं। दूसरा हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि हम क्वांटिटी के बारे में इतना कंसर्न क्यों है। आप रिटेल में मंगवा लें या बल्क में मंगवा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो 2000 केजी मंगवाना ही मंगवाना है पूरे साल में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे इस डिसीजन पे असर डालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बल्क में मंगवा लें तो आपको बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा, उसका रेंट भी ज्यादा होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा मंगवाएंगे तो आपको बार बार मंगवाना पड़ेगा, मल्टीपल ऑर्डर करने पड़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप इकट्ठा मंगवाएंगे तो शुरू में आपको फंड ज्यादा चाहिए होंगे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। इकट्ठा मंगवा लें तो हो सकता है खराब हो जाए। तो क्वांटिटी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हम इकट्ठी मंगवाएं या थोड़ी थोड़ी, क्योंकि क्वांटिटी के डिसीजन से हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर कंप्यूटर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और कंप्यूटर बनाने की कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी के बारे में डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप डिफरेंट क्वांटिटी मंगवाते हैं तो आपकी कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है। हमने कहा था हम कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हैं जिसके अंदर 1000 यूनिट पूरे साल में बनाने हैं। उस 1000 यूनिट को बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 2000 केजी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट में अज्यूम कर रहा हूँ 20 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है अगर आप मार्केट से एक दफा सामान लेने जाएं या चाहे फोन करें तो आपके 20 रुपए लगते हैं पर ऑर्डर। उस ऑर्डर में आप 1 यूनिट मंगवा सकते हैं, 10 मंगवा सकते हैं, 50, वो 20 रुपए ही लगेंगे। फिर मैंने तीसरे नंबर पे कहा स्टोरेज कॉस्ट है 2 रुपए पर यूनिट। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप सामान मंगवाएंगे तो उसको आप वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 यूनिट को पूरे साल स्टोर करते हैं तो आपको 2 रुपए बेयर करने पड़ेंगे। तो आपको स्टोरेज कॉस्ट चाहिए पर यूनिट पर एनम। नंबर 3 पे लिखा कि आपके पर यूनिट प्राइस है 1 रुपए, कि आपको 1 केजी मिलेगा 1 रुपए का। लास्टली आपने जो यूनिट बनाने हैं वो 10,000। अब हम एक टेबुलर फॉर्म में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम डिफरेंट क्वांटिटी मंगवाते हैं तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा। ये एक टेबल बनाइए 6-7 कॉलम की, जिसमें पहला कॉलम है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट का, कि साल में कितने यूनिट आपको चाहिए। नंबर 2 पे लिखें यूनिट, इसका मतलब है एक ऑर्डर में आप कितने यूनिट मंगवाएंगे, मतलब 10-10 करके, 20-20 या 50-50 या कितने। नंबर 3 पे आपके ऑर्डर्स के साल में टोटल कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। नंबर 4 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। 5 पे स्टोरेज कॉस्ट, पूरे साल में कितनी स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। फिर है आपकी परचेज कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट। ऑप्शन 1 ट्राई करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट तो हमारी 2000 केजी है, साल में 2000 केजी यूज करना है। अगर हम 2000 इकट्ठे मंगवा लें, मतलब नंबर ऑफ यूनिट इन 1 ऑर्डर वो 2000 है, तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 1 ऑर्डर, एक ही ऑर्डर देंगे, आपकी साल की रिक्वायरमेंट पूरी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 रुपए, क्योंकि एक ऑर्डर पे 20 रुपए लगते हैं, साल में आपने एक ही ऑर्डर प्लेस किया। स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी, स्टोरेज कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है 2000 रुपए। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि मैंने 2000 रुपए क्यों लिखे। ये बात तो ठीक है कि हमने 2000 केजी का ऑर्डर किया, हमारे पास 2000 केजी आए होंगे और 1 केजी को स्टोर करने के 2 रुपए लग सकते हैं, हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो टोटल स्टोरेज कॉस्ट होनी चाहिए थी 4000, बट ऐसा नहीं है। साल के स्टार्ट में हमने जनवरी में 2000 यूनिट मंगवा लिया, ठीक है। ये यूनिट फरवरी में इस्तेमाल हुए होंगे, मान लें 200 यूनिट इस्तेमाल किए तो 1800 यूनिट पीछे रह गए। इसी तरह कुछ यूनिट मार्च में इस्तेमाल हुए होंगे, मान लें अब 1700 रह गए। अप्रैल मई जून दिसंबर तक यूज करते रहेंगे, और माने कि जब 31 दिसंबर आया आपके पास यूनिट हो गए 0, या दिसंबर के एंड पे 2 4 6 यूनिट बचे होंगे। इस केस में देखें तो हमारी स्टोर के अंदर कभी भी 2000 यूनिट नहीं थे। शुरू में तो 2000 थे, बाद में वो कम होते गए और दिसंबर में आके 0 हो गए। तो हम इसीलिए स्टोरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 2000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाले जाते हैं, आप जितने मंगवाते हैं एंड पे जितने रह जाते हैं उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करें। हमने मंगवाए 2000, एंड पे रह गए 0, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट हो गया 1000। अब 1000 यूनिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगी 2000। परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो भी 2000, क्योंकि 2000 यूनिट मंगवाए, 1 यूनिट पे 1 रुपया लगता है तो 2000 परचेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4020 रुपए। कैसे, आप स्टोरेज कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और परचेज कॉस्ट को जमा करें तो 4020 बनता है। अब ऑप्शन 2 ट्राई करते हैं। ऑप्शन 2 में भी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट तो रहेगी 2000, लेकिन अब हम 2000 इकट्ठा नहीं मंगवा रहे, उसको 1000 करके मंगवा रहे हैं, तो 2 दफा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 हो जाएगी, क्योंकि एक ऑर्डर पे 20 रुपए लगते हैं, 2 ऑर्डर पे 40
40 लगेंगे। स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? स्टोरेज कॉस्ट के लिए हमें एवरेज नंबर ऑफ यूनिट देखने पड़ेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? आप जितने यूनिट मंगवा रहे हैं उसको 2 पे डिवाइड कर लें तो एवरेज बन जाएंगे। एवरेज यूनिट आपके 500 है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आपकी स्टोरेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट उसी तरह 2000 रहेगी, क्योंकि आप 500 करके मंगवाएं या 1000 करके मंगवाएं, मंगवाने तो 2000 यूनिट है और उसके ऊपर टोटल 2000 रुपए लगेंगे। दूसरे केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 3040 रुपए है। तो ये पहले केस से तो अच्छा है कि आप 2000 इकट्ठा ना मंगवाएं, 1000 करके मंगवाएं। ऑप्शन 3 ट्राई करते हैं, उसके अंदर भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट रहेगी 2000। अब हम 500 करके मंगवा रहे हैं तो ऑर्डर आपके 4 हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 80 हो जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट अब आपकी 500 हो जाएगी, परचेज कॉस्ट 2000, इनको जमा करें तो 2580 बनेगी, जो पहली दोनों ऑप्शनों से बेहतर है। ऑप्शन 4 अब ट्राई करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है 2000 यूनिट, अब हम मंगवा रहे हैं 200 करके, तो ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे? 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 10 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो 200 रुपए हो जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज नंबर ऑफ यूनिट लेंगे। एवरेज यूनिट बनेंगे हमारे 100, 200 मंगवाए थे उसको हाफ करेंगे तो 100, और एक यूनिट को स्टोर करने के 2 रुपए लगते हैं, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आपकी स्टोरेज कॉस्ट होगी। परचेज कॉस्ट आपकी 2000 रहेगी, और अब टोटल कॉस्ट देखी जाए तो 2400 है। तो ये इन चारों से बेटर है कि आप ना 1000 मंगवाएं, ना 500, ना 2000, आप 200 मंगवाएं तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। एक और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं जिसमें हम 100 यूनिट करके मंगवाते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी बन जाएगी 400। अब स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100, क्योंकि हमने 100 यूनिट मंगवाए, उसके एवरेज बनेंगे 50 यूनिट। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए। परचेज कॉस्ट उसी तरह रहेगी 2000। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो होगी 2500। तो ये ऑप्शन उससे बुरी होगी, मतलब आप अगर छोटे ऑर्डर करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें वो है 200 यूनिट मंगवाना, और यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं। अब EOQ को हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। फॉर्मूला होगा √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट, या CC का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। अब फॉर्मूले में वैल्यू लिखें, 2 को मल्टीप्लाई करें 2000 से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, और मल्टीप्लाई करें 20 से जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिवाइड करें 2 से जो स्टोरेज कॉस्ट है, तो आपके पास EOQ का आंसर आएगा 200 यूनिट। ये वही आंसर आ गया जो हमने टेबल से फाइंड आउट किया। अगली वीडियो में हम स्टॉक लेवल को डिस्कस करेंगे।